हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम पढ़ रहे थे साइंस। साइंस के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में। हमने कल जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ लिया था। उसी श्रृंखला में आज देखेंगे पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में कि किस प्रकार मानव की जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, मकान, कपड़े, उसी प्रकार पादपों का हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार महत्व है, वो हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन साथियों इसमें इस प्रकार आता है कि इसका बॉटनिकल नेम पूछा जाता है कि कौन से पादप का बॉटनिकल नेम क्या है, या फिर वो पुष्प से प्राप्त होता है या फिर फल से प्राप्त होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। काफी क्वेश्चन आते हैं साथियों। अपन जो प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से, तो उसी पे ही बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम लिखा हुआ आता है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे पादप। पादपों के आर्थिक महत्व। मानव जीवन यापन करने के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकता होती है, जैसे भोजन है, वस्त्र है, मकान आदि से संबंधित सभी सामान पौधों से प्राप्त होते हैं। ये सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? हम कपड़े पहनते हैं, यह भी किससे प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होते हैं। भोजन भी किससे प्राप्त करते हैं? पादप या जंतुओं से। मकान भी किससे बनते हैं? पादपों से बनते हैं। तो हम आर्थिक और सामाजिक रूप से किस पे डिपेंड है? पादपों पे डिपेंड है। आर्थिक रूप से किस प्रकार डिपेंड है? यानी पादपों को हम क्या करते हैं, व्यवसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अनाज, दालें, तेल, चीनी आदि भोजन, रेशे वस्त्र बनाने और लकड़ी मकान बनाने के उपयोग में आते हैं। क्या? पादप। संपूर्ण जैवमंडल, पूरा बायोस्फीयर में कहीं ना कहीं हम पादपों पे डिपेंड रहते हैं। जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। अतः मानव कल्याण की दृष्टि से पादपों का बहुत महत्व है। यानी पादपों का महत्व है वो सर्वोपरि है हमारे जीवन के अंदर। रोटी, मकान, वस्त्र, जो भी मूलभूत आवश्यकता होती है वो कहीं ना कहीं हम किस पे डिपेंड करती है? पादपों के ऊपर डिपेंड करती है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप, उनके उत्पादों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण पादप है उसका अध्ययन करना क्या क्या कहलाता है? उसके उत्पादों का अध्ययन या आर्थिक दृष्टि से जो वनस्पति है उसके बारे में उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे खाद्य पादप, यानी कौन कौन से खाद्य पादप हैं जिससे हम खाने का अनाज प्राप्त करते हैं। अनाज, दालें, तेल, मसाले, पेय पदार्थ, सब्जियां, फल इत्यादि। उसके बाद में औषधीय पादप। औषधीय पादप कौन कौन से हैं? क्वेश्चन लगभग इससे पूछा जाता है कि कौन कौन से औषधीय पादप हैं, उसका बॉटनिकल नेम है क्या है? अश्वगंधा, अफीम है, सर्पगंधा है, गूगल है, सफेद मूसली आदि क्या है? औषधीय पादप है। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि खाद्य पादप कौन कौन से होते हैं और औषधीय पादप कौन कौन से होते हैं। तो औषधीय पादप के रूप में अश्वगंधा, सफेद मूसली, अफीम, ये सारे क्या हैं? औषधीय पादप हैं। इसके बाद में इमारती काष्ठ, रेशे संबंधी पादप, सागवान, शीशम, रोहिड़ा, खेजड़ी, जो अपने खेतों के अंदर होते हैं। कपास और जूट। कपास से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। जूट से क्या बनते हैं? रेशे बनते हैं। खाद्य संबंधी महत्व के पादप, सजीवों में होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। क्या? यानी हम क्या करते हैं, जैविक क्रियाओं के लिए हमें क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी खाद्य पदार्थों के रूप में किसको ग्रहण करते हैं? पादपों को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनाज। खाद्य पदार्थों का यह सबसे महत्वपूर्ण समूह है। यह घास कुल यानी ग्रेमिनी और पोएसी। सबसे पहले क्वेश्चन यह बनता है, खाद्य पदार्थ है अनाज, यह कौन से कुल का है? अनाज। तो अनाज कौन से कुल का पादप है? ग्रेमिनी। ग्रेमिनी कह दो या पोएसी, एक ही नाम है दोनों का। पहला अक्षर किसको इंगित करेगा? वंश को। और दूसरा अक्षर किसको इंगित करेगा? जाति को। पहला अक्षर
वंश को, दूसरा जाति को। द्विनामपत्ति किसके द्वारा दी गई थी? द्विनामपत्ति, द्विनाम पद्धति केरलस लीनियस के द्वारा, केरलस लीनियस के द्वारा नामपत्ति दी गई थी। पहला अक्षर किसको इंगित करता है? पहला अक्षर वंश को इंगित करता है और दूसरा किसको इंगित करता है? जाति को इंगित करता है। उसके बाद में गेहूं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम पूछे तो टिट्रिकम एसेटाइवम। क्या? टिट्रिकम एसेटाइवम इसका बॉटनिकल नेम होता है या वानस्पतिक नाम होता है हिंदी में बोले तो। इसे रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। इसकी उन्नत किस्में है सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती सोनारा। ये क्या है इसकी किस्म है? आपको पूछ ले गेहूं, गेहूं का बॉटनिकल नेम पूछे तो क्या बताओगे? टिट्रिकम एसेटाइवम। क्या है? टिट्रिकम एसेटाइवम, टिट्रिकम एसेटाइवम। किस्म तो कौन सी? सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती सोनारा, क्या है इसकी किस्में है। सबसे पहले इनका नाम ध्यान में रखना है। नाम क्या? टिट्रिकम एसेटाइवम इसका बॉटनिकल नेम है या इसका वानस्पतिक नाम है। इसकी किस्में पूछे तो कौन कौन सी किस्में हैं? टिट्रिकम एसेटाइवम, तो सॉरी सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती सोनारा। उसके बाद में चावल, चावल को बॉटनिकल नेम क्या है? ओराइजा सेटाइवम। चावल को हम राइज कहते हैं तो इसी नाम से क्या पड़ गया? ओराइजा सेटाइवम। क्या पड़ गया? ओराइजा सेटाइवम। इसे खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। यानी चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। उन्नत किस्में बासमती, स्वर्णदान, लक्ष्य, जया, रतन, सोना, ये इसकी किस्में है। ये आपको ध्यान में रखना है कि चावल की कौन सी किस्में है। तो बासमती, स्वर्णदान, लक्ष्य, जया, रत्ना और सोना, ये क्या है? चावल की किस्में है। उसके बाद में ये देखो चावल, भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? प्रथम, भारत का स्थान फर्स्ट। उसके बाद में मक्का, जिसको जिया मेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटनिकल नेम जिया मेज है। इसे भी खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। इसकी उन्नत किस्म क्या है? विजय। यह याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजय, शक्ति और रतन। मक्का, वैज्ञानिक नाम जिया मेज। इसमें कौन कौन सी है? विजय, तना, ये क्या है इसकी इसमें? बाजरा, बाजरा का बॉटनिकल नेम देखे तो पिनिसिटम टाइफाइड्स, पिनिसिटम टाइफाइड्स। बाजरा पेनिसिटम टाइफाइड, इसे भी खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। तीन याद कैसे रखोगे? खरीफ में भी 3 नाम आ रहे हैं और बाजरा में भी 3 नाम। इसका मतलब लगभग जो 3 नाम आ रहे हैं वो फसल कौन सी होगी? खरीफ की होगी। कौन सी फसल होगी? खरीफ की होगी। महत्वपूर्ण मोटा गौण अनाज है। यह प्रोटीन की स्रोत है। क्या है? इससे प्रोटीन मिलती है। जो लेग्यूमिनेसी कुल के यानी जो मटर कुलीय पादप होते हैं, जिसके जड़ों में राइजोबियम क्या होता है? जीवाणु होता है। वो किसकी जड़ों में होता है? मटर कुलीय जो पादप होते हैं उसी की जड़ों में होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? यानी ये प्रोटीन के उत्तम स्रोत है। कुछ प्रमुख दालें इस प्रकार है। यानी प्रमुख दाल चना, साइबर एराइटिन। क्या है? साइसर एराइटिनम, ये किसका बॉटनिकल नेम है? तो चने का बॉटनिकल नेम है। दालों का राजा भी कहा जाता है किसको? चने को।
यह रबी की फसल है, इसका उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। इसे दालों का राजा भी कहते हैं। चने को क्या कहते हैं? दालों का राजा। दालों का राजा, दालों का राजा इसको कहते हैं, चने को कहते हैं। उसके बाद में हर इसे केजन्स, केजन ये क्या है? इसका बोटनिकल सॉरी नेम है। उसके बाद में मटर, सेटाइवम, पायसम सेटाइवम इसका क्या है? बोटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम है। उसके बाद में मूंगफली, एरेकिस आइपोजिया, एरेकिस आइपोजिया इसका बोटनिकल नेम है। भारत विश्व में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या है? भारत मूंगफली के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बाद में सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्सो, इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन, आपको पूछ लिया कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में से प्रोटीन ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पाई जाती है। तेल उत्पादक पौधे यानी कौन कौन से पौधे हैं जिससे हमें तेल प्राप्त करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह जटिल कार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोकार्बन एस्टर एल्को, खाने योग्य तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये क्या है जिससे हम क्या करते हैं? तेल प्राप्त करते हैं। अखाद्य तेल यानी ऐसे तेल जिसको हम खाने के रूप में उपयोग नहीं करते, अरंडी का तेल या तारपीन का तेल। उसके बाद में जो सुगंधित तेल है जैसे कपूर है, चंदन है, लौंग, खस का तेल आदि, इनको औषधीय दवा बनाने में भी काम में लेते हैं। जैसे लौंग का तेल है, लौंग का तेल जब कभी दांतों का दर्द होता है तो क्या करते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि लौंग का तेल लगाना चाहिए। तो ये क्या है? औषधीय तेल है। महत्वपूर्ण मसाले, काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, जीरा, लौंग, अजवान, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी, ये क्या है? महत्वपूर्ण मसाले हैं। क्या है? महत्वपूर्ण मसाले। पदार्थ, पेय पदार्थ के रूप में चाय, कॉफी बहुतायत से उपयोग में लिए जाने वाला पदार्थ है। पेय पदार्थ है चाय। चाय का बॉटनिकल नेम पूछे तो कैमेलिया साइनेसिस। ये एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि चाय का बॉटनिकल नेम क्या है? तो चाय का बॉटनिकल नेम क्या है? कामोलिया साइनेसिस। क्या है? कामोलिया साइनेसिस इसका बॉटनिकल नेम है। पौधे की पत्तियों से तथा कॉफी, कॉफी का क्या वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉफिया अरेबिका, पौधे के भुने हुए बीजों से तैयार किए जाते हैं। यानी आपको पूछे कि कॉफी किससे प्राप्त की जाती है, तो पौधे के जो भुने हुए बीज हैं उसे क्या प्राप्त करते हैं? कॉफी प्राप्त करते हैं। और चाय किससे प्राप्त करते हैं? चाय पादप की पत्तियों से प्राप्त करते हैं। पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। उसके बाद में अनाज व दालों की भांति सब्जियां भी मानव के लिए संतुलित आहार का कार्य करती है। महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे क्या मिलते हैं? विटामिन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलती है, प्रोटीन मिलती है, रेशे, जल इत्यादि का प्रमुख स्रोत है। यह पादपों के विभिन्न भाग जैसे मूल, स्तंभ, पर्ण, पुष्प, फल, बीज आदि से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ प्रमुख नया है, उनके वैज्ञानिक नाम इस प्रकार है। कुछ प्रमुख है जैसे सब्जियां, सब्जियां ऐसी सब्जियां जो जड़ों से प्राप्त करते हैं। कौन सी सब्जी देखेंगे? ऐसी सब्जी जो हम जड़ों से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले गाजर। गाजर का बॉटनिकल नाम डॉक्स कैरोटा। क्या है? डॉक्स कैरोटा इसका बॉटनिकल नेम है। इसको किससे प्राप्त करते हैं? यानी जड़ों से। इसका जड़ भाग है वो खाने के लिए उपयुक्त होता है। क्या होता है? इसका जो जड़ भाग है वो क्या करते हैं? हम खाने के काम में लेते हैं, इसलिए ये जड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। इसका बॉटनिकल नेम पूछे तो क्या बताओगे? डेक्स कैरोटा। क्या बताओगे? डॉक्स कैरोटा। उसके बाद में मूली। मूली का बॉटनिकल नेम है रेफनेंस सेटाइवस। क्या? रेफनेंस सेटाइवस। ये भी इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो जड़ भाग खाया जाता है। उसके बाद में सलजम, ब्रेसिका रापा, यानी ये क्या होता है? सलजम देखा हुआ होगा, जिस प्रकार प्याज होता है उसी की आकृति का ये सलजम होता है, सेम उसी के हिसाब से, लेकिन इसका टेस्ट क्या होता है? थोड़ा अलग होता है। उसके बाद में शकरकंद, यह भी जड़ों से प्राप्त होता है। ऐसे पादप जो स्तंभ से प्राप्त होते हैं वो देखेंगे।
आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का बॉटनिकल नेम पूछे तो क्या बताना है? सोलेनम ट्यूबरोसम, अरबी कालकोरिया एसुकुलेंटा। उसके बाद में प्याज, ये भी किससे स्तंभ से प्राप्त किया जाता है? अदरक, प्याज स्तंभ से प्राप्त किया जाता है, बल्कि सलजम किससे प्राप्त करते हैं? जड़ से प्राप्त करते हैं। उसके बाद में अदरक, अदरक का कौन सा भाग हम उपयोग में लेते हैं? तो स्तंभ भाग है, काम में लेते हैं। उसके बाद में पर्ण से प्राप्त पादप, यानी ऐसा पादप जिसके हमें पत्तियां काम में लेते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? पालक, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। क्या है इसका बॉटनिकल नेम पूछे तो? स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, जिससे विटामिन ए और इसके अंदर फेरस यानी लोहे की मात्रा होती है। क्या होती है? विटामिन ए होता है, विटामिन ए, लोहा। से फेरस बोलते हैं। किसके अंदर होता है? पालक के अंदर भरपूर मात्रा में होता है। उसके बाद में मेथी, मेथी के भी पत्ते काम में लेते हैं। क्या करते हैं? मेथी के भी पत्ते काम में लेते हैं। टाइगोनेला फाइनोमेक्रिस, ये क्या है इसका बॉटनिकल नेम। उसके बाद में बथुआ, बथुए की भी क्या है? एक चिन्ह पोडिया, जो किस यानी इसकी पत्तियां हैं वो क्या करते हैं? हम सब्जी बनाने के काम में लेते हैं। उसके बाद में पुष्प क्रम से प्राप्त पादप, यानी ऐसे ऐसे पादप जिसका हम पुष्प काम में लेते हैं, वो कौन सी है? फूल गोभी। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम पूछे तो ब्रेसिका ओलेरेसिया। क्या है? ब्रेसिका ओलेरेसिया फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम है। ये किससे प्राप्त करते हैं हम? इसका पुष्प भाग है वो खाने योग्य होता है। क्या होता है? पुष्प भाग इसका खाने योग्य होता है। के बाद में फल से प्राप्त, यानी ऐसे पादप जिसका हम फल उपयोग में लेते हैं, वो कौन कौन से हैं? टमाटर, टमाटर क्या है? लाइकोपिड्सिन एसुकुलेंटम इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में बैंगन, बैंगन भी किससे प्राप्त करते हैं? यानी इसका फल भाग है वो क्या करते हैं हम? खाने योग्य होता है। सोलेनम मेलेंजिसिन, ये क्या है इसका? बैंगन का बोटनिकल नेम। उसके बाद में अकोरा, ये क्या है? एब्लुमास्को एसुकुलेंटम, इसको भिंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भिंडी भी कहते हैं। ग्वारफली, यह भी इसका पुष्प भाग है वो खाने फल भाग है वो खाने के योग्य होता है। उसके बाद में फल से प्राप्त पादप, पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी हुई संरचना को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। यानी ऐसा भाग जिसका अंडाशय हम खाने के काम में लेते हैं, जैसे नारियल होता है, नारियल का क्या है? बीजांड भाग खाने योग्य होता है। क्या होता है? अंडाशय भाग कह दो या बीजांड भाग, उसका जो भ्रूण है वो भी भ्रूणपोष भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जैसे नारियल, नारियल का कौन सा भाग कहते हैं? भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। और साथ में क्या खाते हैं? भ्रूण। यानी एक देखा होगा आपने, जब हम क्या करते हैं नारियल को छीलते हैं तो नारियल के अंदर, यानी कच्चा नारियल देखा होगा, उसके अंदर एक छोटा सा व्हाइट सा बीज होता है, उसको क्या कहेंगे? भ्रूण। क्या कहेंगे? भ्रूण। वो भी हम खाने योग्य, खाने के योग्य मतलब खाने में काम में लेते हैं। भ्रूणपोष और भ्रूण किसका? नारियल का। उसके बाद में आम, मेजीफेरा इंडिका, मेजीफेरा इंडिका क्या है? आम का बॉटनिकल नेम। आप जिया माजा, जो माजा पीते हो गर्मी के अंदर, उस पे नाम लिखा होता है मेजीफेरा इंडिका, ये उसका बॉटनिकल नेम होता है। किसका? आम का जो रस होता है, आम रस जिसको बोलते हैं, उस पे मेजीफेरा इंडिका नाम लिखा हुआ होता है, तो ये इसका बॉटनिकल नेम है। इसके बाद में केला, मुस्का पारा, ये क्या है इसका? केले का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद में संतरा, सीट्रस रेटिकुलेटा, सीट्रस रेटिकुलेटा, ये क्या है? संतरे का बॉटनिकल नेम है। उसके बाद में अमरूद, सीडियम गुआवजा, सीडियम गुआवजा, ये क्या है इसका बॉटनिकल नेम? पपीता, एरिका पेपेया, इसका क्या है? बॉटनिकल नेम है। इसके बाद में सीताफल, सीताफल भी क्या है? यानी इसका फल भाग है वो काम में लेते हैं। उसके बाद में औषधीय पादप है, औषधीय पादप ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखने हैं। औषधीय पादप,
पादपों के विभिन्न भाग जैसे जड़ है, तना, पर्ण, पुष्प, फल, बीज आदि में औषधीय महत्व के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें से कुछ औषधीय पादप इस प्रकार हैं। स्तंभ से प्राप्त, यह आपको याद रखना है कि कौन सा भाग है वो स्तंभ से प्राप्त करते हैं। तो हल्दी कुकरमा लौंगा, इसका बोटनिकल नेम क्या है? कुकरमा लौंगा। उसके बाद में अदरक, अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिंजीबेरा ऑफनिसेनल। क्या है? जिंजीबेरा ऑफनिसेनल। इसका क्या है? बोटनिकल नेम। कुकरमा लौंगा किसका है? हल्दी का। जो हल्दी हम क्या करते हैं यानी किचन के अंदर काम में लेते हैं, इसका बोटनिकल नेम क्या होगा? कुकरमा लौंगा। उसके बाद में अदरक, अदरक है जिंजीबेरा ऑफिसिनियल, ये क्या है इसका बोटनिकल नेम। उसके बाद में लहसुन, एलियम सेटाइवम, यानी जो लहसुन के अंदर जो सुगंध आती है या स्मेल आती है वो किसके कारण आती है? एलियम के कारण आती है। गूगल, गूगल क्या है? एक धूप है जिसको हम पूजा करने के लिए काम में लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो कॉमीफेरा वाइटाई। क्या नाम है? कॉमीफेरा वाइटाई इसका वैज्ञानिक नाम है। गूगल धूप को क्या करते हैं हम? पूजा के काम में लेते हैं। उसके बाद में मूल से प्राप्त औषधीय पादप, यानी ऐसे पादप जिसके हम मूल काम में, जड़े काम में लेते हैं, वो कौन कौन से हैं? सर्पगंधा, राओवोल्फिया सर्पेंटिना। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर यही पादप पूछे जाते हैं। यानी सर्पगंधे का बोटनिकल नेम पूछे तो क्या बताओगे? राओवोल्फिया सर्पेंटिना। क्या है? राओवोल्फिया सर्पेंटिना इसका बोटनिकल नेम है। उसके बाद में सफेद मूसली, यह भी क्या है? मूल से प्राप्ति यानी जड़ों से प्राप्त होती है। देखो सफेद मूसली इस प्रकार की होती है। ये देखो ये सफेद मूसली है। सफेद मूसली इसको किससे प्राप्त करते हैं? मूल, यानी इसका जो जड़ भाग है वो उपयोग में लेते हैं। जड़ भाग, जड़ भाग उपयोगी है। सफेद मूसली खाने के काम में आती है। उसके बाद में अश्वगंधा, अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम पूछे तो वेथेनिया सोमनीफेरा। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि अश्वगंधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वेथेनिया सोमनीफेरम। क्या है? वेथेनिया सोमनीफेरम। उसके बाद में छाल से प्राप्त, यानी ऐसे पादप जिसके हम छाल उपयोग में लेते हैं, तो सबसे पहले कुनेन, यानी मलेरिया के उपचार में जो औषधि काम में लेते हैं वो क्या होती है? कुनेन। मलेरिया के उपचार में कुनेन, मलेरिया के उपचार में क्या? कुनेन से प्राप्त होती है? सिनकोना वर्क्स की छाल से, सिनकोना वर्क्स की छाल से। यानी कोई एक साइंटिस्ट था, मलेरिया बुखार में क्या होती है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी की संख्या है वो घटने लगती है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पल, लाल रुधिर कणिकाएं। उसका संख्या है वो क्या होती है? मलेरिया के अंदर घटने लगती है। तो वो क्या कर रहे थे? उसकी मिसेज के क्या दिक्कत हो गई? मलेरिया की दिक्कत हो गई। वो क्या कर रहे थे? हिल पे चढ़ रहे थे। तो हिल पे डेली टहलने जाते थे। क्यों? क्योंकि जो आरबीसी का आकार है वो जैसे जैसे ऊंचाई में या पहाड़ों पे जाते हैं तो आरबीसी की संख्या का यानी संख्या क्या होती है? बढ़नी शुरू हो जाती है। तो वो क्या करते? डेली घूमने जाते थे। वहां एक सिनकोना वर्कस था, वो आते जाते क्या करते थे? उसकी छाल का इस्तेमाल करते थे। तब उसको आगे जाके पता चला कि सिनकोना वर्कस की छाल ऐसी है जो किसके उपचार में काम में आती है? मलेरिया के उपचार में काम में आती है, जिसको क्या बोलते हैं? कुनेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुनेन बोलते हैं। उसके बाद में अर्जुन, अर्जुन की भी छाल काम में लेते हैं। पर्ण से प्राप्त पादप, ग्वार पाठा जिसको एलोवेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोवेरा। इसके भी कई औषधीय उपयोग हैं। जैसे शुगर का पेशेंट होता है उसको क्या बना के दिया जाता है? यानी एलोवेरा, ग्वार पाठा जो घरों में होता है ना, ग्वार पाठा चेहरे पे लगाने भी काम आता है। बाल अगर झड़ते हैं तो उसके भी काम में आता है। या फिर जैसे किसी के अगर
डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको भी ग्वार पेठे की सब्जी खिलाई जाती है। उसके बाद में तुलसी, ओसिमम सैनकटम, इसका वैज्ञानिक नाम है। तुलसी जैसे गले में खराश या जुखाम खांसी को दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों को क्या किया जाता है, उबाल कर इसका काढ़ा बनाया जाता है। ब्राह्मी ये क्या है, एक पुष्पी दवा है। क्या है, एक औषधीय पुष्पी दवा है जो छाल से प्राप्त होती है। कुनेन भी छाल से, अर्जुन भी छाल से, उसके बाद में पर्ण से प्राप्त है यानी ग्वारपेठा, जिसकी क्या करते हैं, पत्तियां काम में लेते हैं। तुलसी, तुलसी की भी क्या करते हैं, हम पत्तियां उबाल कर पीते हैं। ब्रह्मी पुष्पी दवा आती है ना, ब्रह्मी पुष्पी, वो ब्रह्मी पुष्पी यही है। फल से प्राप्त यानी ऐसे पादप, औषधीय पादप जिसको क्या करते हैं, फल से जो फल भाग है वो उपयोगी होता है। वो कौन सा है, अफीम, पेपेवर सोमनीफेरम। क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। आंवला, एम्बलिका एफिसियनिलिस आदि निर्माण संबंधित महत्व के पादप हैं। फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे, वस्त्र, रस्सी, डू, गद्दे आदि के निर्माण में पादपों के विभिन्न भागों का उपयोग किया जाता है। रेशे, अवकाश संबंधित कुछ उपयोगी पौधे इस प्रकार हैं। रेशे उत्पादक पौधे, पादपों के विभिन्न भाग जैसे तना, पर्ण, बीज आदि से मोटी भित्तियुक्त संरचना बनती है जिसे वस्त्र, बोरे, रस्सी आदि बनाए जाते हैं। इन्हें रेशे कहते हैं। यानी ऐसे पादप जिससे क्या बनता है, रेशा बनता है, और उस रेशे से हम क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। वो क्या है, हमारे लिए उपयोगी है। जैसे जूट है, जूट को क्या कहेंगे, कोपू कैपुलेरिस, ये क्या है, इसका बोटनिकल नेम है। उसके बाद में कपास, गास्पियम स्पेसिस, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कपास का बोटनिकल नेम फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था। फर्स्ट ग्रेड के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। कपास, रुई, गास्पियम स्पाइसिस। सेनेई, कोटेलेरिया जूनेसिस। नारियल, कोकस न्यूसीफेरा, नारियल का भ्रूणपोष भाग खाने योग्य होता है। इसके बाद में इमारती यानी ऐसी टिम्बर जो हम क्या करते हैं, यानी फर्नीचर के काम में लेते हैं, तो वो कौन कौन सी होती है। मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र व आवास में इमारती काष्ठ का आवास निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है, इमारती काष्ठ का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुवर्षीय बीजपत्री अनावर्ती बीजी वृक्षों से बनने वाली जाइलम काष्ठ है जिससे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाई जाती है। उस इमारत उसे क्या कहते हैं, टिम्बर कहते हैं। कुछ प्रमुख इमारत काष्ठ उत्पादक वृक्ष इस प्रकार है। सागवान, सागवान देखा होगा, लंबा लंबा होता है, यह बहुत लंबा पेड़ होता है। इसकी छाल इसकी जो फर्नीचर बनाते हैं वो क्या होते हैं, काफी मजबूत होते हैं। टेक्टोना ग्रैंडिस इसका क्या है, बोटनिकल नेम है। उसके बाद में साल, सेरिया रोबोस्टा, इसका भी क्या करते हैं, फर्नीचर में काम में लेते हैं। उसके बाद में शीशम, सीफोमा डोलबुरिज शिशु। उसके बाद में रोइडा, इसे मारवाड़ का सागवान कहा जाता है। रोइडे को क्या करते हैं, रोहिड़ा, रोहिड़ा, मारवाड़ का सागवान, मारवाड़ का सागवान। टेक्यूमेला एंडुलेटा बोलते हैं जिसको, टेक्यूमेला एंडुलेटा, एंडुलेटा, यह क्या है, इसका बोटनिकल नेम है। रोइडे को क्या कहते हैं, मारवाड़ का सागवान। अपने गांवों में, खेतों में देखा होगा कि रोइडे का अक्सर क्या बनाते हैं, हम गेट व खिड़कियां बनाते हैं, क्योंकि यह मजबूत होता है। इस पे क्या नहीं लगती, ये जो धूल होती है ना, उस प्रकार के जो कीटाणु है वो इस पे नहीं लगते लंबे समय तक। इसलिए इसको किस में काम में लेते हैं हम, खिड़कियां, दरवाजे की खिड़कियां बनाने के काम में। उसके बाद में खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है, प्रोसेपिस सेनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। यह भी पूछा जाता है कि अपना क्या है, राज्य वृक्ष खेजड़ी, तो उसका बोटनिकल नेम क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अपना जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रोसेपिस सेनेरेरिया। क्या है, प्रोसेपिस सेनेरेरिया। इसकी जो फली होती है उसको क्या कहते हैं, सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांगरी कहते हैं। उसकी जो पत्तियों को क्या कहते हैं, लूंग, पत्तियों को क्या कहते हैं, लौंग।
कहते हैं सांगरी। देवदार, सीट्रस, सीट्रस देवदार, इसके भी क्या बनती हैं, खिड़कियां बनती हैं। पढ़ रहे हैं पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में। यह अश्वगंधा है, इस प्रकार का होता है, इसके डोडे होते हैं वो काम में लिए जाते हैं, अश्वगंधा। हम पढ़ रहे हैं पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में, यानी ऐसे पादप जिससे हम आर्थिक और खाद्य पदार्थ की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन से पादप हैं? खाद्य पादप, औषधीय पादप और इमारती पादप। खाद्य पादप के रूप में अनाज, दाल, तेल, मसाले, पेय पदार्थ, सब्जियां, ये क्या है, खाद्य पदार्थ। औषधीय पादप कौन से हैं? अश्वगंधा, अफीम, पेपेवर, इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो पेपेवर, सोमनीफेरम और गूगल, ये आदि क्या है, सफेद मूसली औषधीय पादप है। उसके बाद में इमारती काष्ठ में सागवान, शीशम, रोएडा और खेजड़ी, ये क्या है, सागवान पादप है। उसके बाद में हमने देखा अनाज। अनाज कौन से कुल का पादप है? तो ग्रेमिनी कुल का पादप है। क्या है? अनाज पूछे तो कौन से कुल का पादप है? तो क्या बताओगे? ग्रेमिनी कुल का पादप है। प्रथम बोटनिकल नेम लिखते हैं, जो प्रथम अक्षर है वो किसको बताता है? वंश को बताता है। और द्वितीय अक्षर किसको बताता है? जाति को इंगित करता है। ये किसने दिया था? केरलस लिनियस ने द्विनामपत्ति का प्रयोग करते हुए ये व्यवस्था दी थी। उसके बाद में चावल। चावल का वैज्ञानिक नाम पूछे तो एराइजा सेटाइवम। उसकी किस्में है, क्या है? श्रवणदान, लक्ष्य, जया और रत्ना, सोना। उसके बाद में बाजरा। बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेनिसिटम टाइफाइटस। उसके बाद में अनाज के रूप में कौन? अनाज कौन सी कुल का पादप है? तो लेग्यूमिनेसी कुल का पादप है। चना, इसको दालों का राजा कहते हैं। उसके बाद में अरहर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? केजन्स केजनम। उसके बाद में मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या बताना है? पायसम सेटाइवम। मूंगफली, एरेकस हाइपोजिया। सबसे बड़ा उत्पादक देश भी कौन सा है? इंडिया है। उसके बाद में सोयाबीन, ग्लाइसिन, मैक्सो, इसमें सर्वाधिक प्रोटीन होता है। क्या होता है? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है? तो सोयाबीन में होता है। किसमें होता है? सोयाबीन में होता है। जो एथलीट होते हैं वो सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं? सोयाबीन का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? क्वाशियोकोर और मेरेस्मस। कौन से रोग होते हैं? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर और मेरेस्मस रोग होते हैं, जिससे क्या होती है? हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। उसके बाद में तेल उत्पादक पादप पूछे तो कौन सा है? एक तो अखाद्य तेल, यानी ऐसा तेल जिसको हम खाने के यूज में नहीं लेते। कौन कौन से है? अरंडी का तेल, तारपीन का तेल। उसके बाद में सुगंधित तेल, कपूर है, चंदन है, लौंग है, ये आदि क्या है? सुगंधित तेल है। उसके बाद में पेय पदार्थ। पेय पदार्थ, चाय का वैज्ञानिक नाम पूछे तो कैमेलिया साइनेसिस, इसकी पत्तियां काम में लेते हैं। कॉफिया अरेबिका, इसके भुने हुए बीज काम में लेते हैं। भुने हुए बीज का पाउडर बनाया जाता है, जो क्या होता है? कॉफी होता है। उसके बाद में जड़ों से प्राप्त गाजर का डेकोस कैरोटा कहते हैं, जिसका जड़ भाग उपयोग में लेते हैं। उसके बाद में मूली, रेफनेस सेटाइवस, सलजम, ब्रेसिका, रापा, शकरकंद, ये क्या है? जड़ से प्राप्त पादप है। उसके बाद में हमने देखा स्तंभ से प्राप्त पादप, आलू सोलेनम ट्यूब्रोसोम, अरबी कोलेकेशिया एसुकुलेंटा, ये क्या है? अरबी का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में प्याज, अदरक, इसको भी किससे प्राप्त करते हैं? स्तंभ से प्राप्त करते हैं। पर्ण से प्राप्त पादप कौन से हैं? पालक। पालक का कौन सा भाग काम में लेते हैं? पत्तियां काम में लेते हैं। पालक के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन ए और लोहा, फेरस की मात्रा होती है। उसके बाद में बथुआ। बथुए की भी क्या करते हैं? बथुए की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है। उसके बाद में पुष्प क्रम से प्राप्त पादप कौन सा है? फूल गोभी, जिसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो ब्रेसिका। ब्रेसिका ओलेरेसिया क्या है? इसका बोटनिकल नेम है। उसके बाद में फल से प्राप्त है टमाटर, साइकोपर्सिना एसुकुलेंटा, इसका क्या है? बोटनिकल नेम। बैंगन, ये भी क्या है? फल से प्राप्त पादप है। ग्वारफली।
उसके बाद में ऐसा पादप जिसका फल भाग यानी फ्रूट काम में लेते हैं वो कौन सी होते हैं? आम, जिसको वैज्ञानिक नाम पूछे या फिर वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन आ जाए या फिर इसका बॉटनिकल नेम पूछे तो क्या बताओगे आप? मेजीफेरा इंडिका, मेजीफेरा इंडिका। केला, मुस्कापारा, संतरा, सीट्रस एसुकुलेंटा, ये क्या है? रेटिकुलेटा, सॉरी, संतरे का बॉटनिकल नेम। अमरूद, सीडियम गुआउजावा। पपीता, केरिका, पपैया, अश्वगंधा, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। विथेनिया सोमनीफेरम, क्या है इसका? अश्वगंधे का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में औषधीय पादप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके वैज्ञानिक नाम याद ध्यान में रखने हैं, और कौन से भाग से कौन सा भाग इसका उपयोगी होता है वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हल्दी, कुकरमा लौंगा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुकरमा लौंगा, ये पीड़ाहारी पदार्थ होता है। उसके बाद में अदरक, चाय के अंदर जो अदरक डालते हैं। लहसुन, ये किससे प्राप्त होता है? स्तंभ से प्राप्त होता है। गूगल, जो पूजा करने के लिए काम में आती है, एक धूप होती है, इसको भी किससे प्राप्त करते हैं? स्तंभ से प्राप्त करते हैं। मूल से प्राप्त है सर्पगंधा, राव वोल्फिया सर्पेंटिना, क्या है? राव वोल्फिया सर्पेंटिना। साथियों, इसको याद करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है। मूल से प्राप्त सर्पगंधा, राव वोल्फिया सर्पेंटिना। आप ज्यादा याद नहीं रख सको तो औषधीय पादप, इसका कौन सा भाग हम खाने के काम में लेते हैं और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो आपको ध्यान में रखना है। सफेद मूसली, स्ट्रॉबेरी, अश्वगंधा, वेथेनिया सोमनीफेरा, यह क्या है? मूल से प्राप्त पादप है। उसके बाद में छाल से प्राप्त पादप, कुनेन, सिनकोना, ओपिसिनेलस, अर्जुन, ट्रिमेनेसिया अर्जुना। पर्ण से प्राप्त यानी ऐसा पादप जिसका हम पर्ण भाग पत्तियां काम में लेते हैं वो कौन सा है? ग्वार पाठा, जिसको एलोवेरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलोवेरा बोलते हैं। औषधीय पादप है जो क्या किससे प्राप्त, कौन सा भाग प्राप्त करते हैं हम? पर्ण भाग। उसके बाद में तुलसी, ओसिमम सेनकटम, यह भी क्या है? औषधीय पादप है। ब्रह्मी, तुलसी, यह भी क्या है? औषधीय पादप है। ग्रोमे, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार तुलसी क्या है? एक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादप है। उसके बाद में फल से प्राप्त यानी अफीम, पेपेवर सोमनीफेरम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेपेवर सोमनीफेरम जिसको बोलते हैं। उसके बाद में आंवला, एम्बेलिका ऑफिशियल्स, यह भी किस काम में आता है? दवा के रूप में काम में आता है, औषधीय पादप है। जब क्या होता है यानी हाथ पैरों में दर्द होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? जो बाव वगैरह आता है उसके अंदर भी क्या करते हैं? आंवला काम में लेते हैं। एक मीठा आंवला होता है, एक खट्टा आंवला होता है। खट्टे आंवले की क्या करते हैं? सब्जी बनाकर खाई जाती है। रस्य उत्पादक पादप यानी ऐसे पादप जिससे हम रस्य प्राप्त करते हैं, तो जूट, कपास। कपास का वैज्ञानिक नाम आप ध्यान में रखना, गोस्पियम स्पाइसिस, इसका क्या है? बॉटनिकल नेम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2-3 बार पूछा गया है। उसके बाद में नारियल, यह पूछा जाता है कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो भ्रूण पोष या भ्रूण भाग खाया जाता है। उसके बाद में इमारती, इमारती में कौन कौन से हैं? इमारती के अंदर सागवान, जिसे टेक्टोना ग्रांडिस बोलते हैं। उसके बाद में साल, सोरेसा रोबस्टा, इसका वैज्ञानिक नाम है। शीशम, डालबोरिजिया शिशु। रोएडा, जिसे मारवाड़ का सागवान कहते हैं। रोएडे का वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या बताओगे? टेक्कुमेला अंडुलेटा, क्या बताओगे? टेक्कुमेला अंडुलेटा। उसके बाद में खेजड़ी, खेजड़ी को प्रोसेपिस सेनेरेरिया, क्या है? प्रोसेपिस सेनेरेरिया। देवदार, सीट्रस देवदार, ये क्या है? इसके बॉटनिकल नेम है। साथियों, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।